हाय गाइस, आज हम देखेंगे सीएजी के बारे में। सीएजी होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हमारे भारतीय संविधान में सीएजी एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। तो आज हम आर्टिकल वाइज सीएजी के बारे में जानेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आर्टिकल 148 में सीएजी के बारे में बताया गया है। मतलब 148 यही बताता है कि इंडिया में एक सीएजी होना कंपलसरी है, ठीक है। और इस सीएजी नियुक्त काल से 6 ईयर तक भी अपने पद पे रह सकते हैं या 65 ईयर्स ओल्ड तक भी रह सकते हैं। तो 148 यही बताता है कि इंडिया में एक सीएजी होना ज़रूरी है और इस सीएजी को 6 ईयर तक अपनी पद पे रहने की इजाज़त हो सकती है या 65 ईयर्स ओल्ड तक भी रह सकती है, ठीक है। उसके बाद आती है 149। 149 में सीएजी जो है उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है, ठीक है। सॉरी, ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। तो सीएजी की ड्यूटीज़ क्या होती है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो एक एक रुपया खर्च करती है, जो एक एक पैसा खर्च करती है, उन एक एक पैसे का हिसाब सीएजी रखता है। मतलब सेंट्रल ने स्टेट को कितना पैसा दिया, स्टेट ने उस पैसा को किस तरह से खर्च किया, हर एक पैसे का, एक एक रुपीस का हिसाब सीएजी साहब रखता है। तो यही बोला गया है आर्टिकल 149 में कि सीएजी जो है वो इंडिया के एक एक रुपए का पूरी तरह से हिसाब रखता है, ठीक है। अब आती है 151 आर्टिकल। 151 में बताया गया है कि सीएजी जो रिपोर्ट तैयार करती है, ठीक है, सीएजी की रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट के बारे में तो सीएजी जो रिपोर्ट तैयार करती है कि कितना पैसा कहाँ गया, कितना पैसा लूटा गया, उन सबको देखने के बाद जो रिपोर्ट तैयार होती है वो रिपोर्ट सीएजी देती है हमारे राष्ट्रपति साहब को, यानी प्रेसिडेंट को, ठीक है। प्रेसिडेंट उन रिपोर्ट को देता है हमारी लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर को, माननीय स्पीकर साहब को। और स्पीकर साहब इस रिपोर्ट को देता है लोक लेखा समिति को, ठीक है, समिति को। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि जब सीएजी का रिपोर्ट अल्टीमेटली लोकसभा समिति में ही जा रहा है तो सीएजी खुद क्यों नहीं दे देता है? यार एक बात बोले तो हर पद का एक लेवल होता है, ठीक है। सीएजी एक गरिष्ठ पद होता है इंडिया में, इसलिए जो एक लेवल मेंटेन करना पड़ता है, इसीलिए सीएजी अपना रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति साहब को और राष्ट्रपति साहब देता है हमारे स्पीकर को और स्पीकर लोक लेखा समिति को देता है। लोक लेखा समिति ये जांच करती है कि सीएजी द्वारा जारी किया हुआ रिपोर्ट में कितना पैसा खर्च हुआ या नहीं हुआ, ये सही है या नहीं है, ठीक है। इस समिति में टोटल 22 मेंबर्स होती है। 22 मेंबर्स में लोकसभा से आती है 15 मेंबर्स और राज्यसभा से आती है 7 मेंबर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमेशा पूछेगा कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होती है, तो वो होती है 22, ठीक है। 151 में सीएजी अपना रिपोर्ट किसको देता है? सीएजी अपना रिपोर्ट देता है हमारे राष्ट्रपति साहब को और राष्ट्रपति साहब स्पीकर को देता है और स्पीकर देता है लोक लेखा समिति को। अब क्वेश्चन पूछेगा कि लोक लेखा समिति के द्वारा जांची हुई रिपोर्ट किसको देती है? तो वो देती है हमारे स्पीकर साहब को, ठीक है। तो यही है सीएजी। और जो ड्यूटीज है सीएजी की तो सीएजी सिर्फ एक एक रुपए का हिसाब ही नहीं रखता। अगर सीएजी चाहे तो आर्टिकल 150 के अंडर सरकारी जो इंडस्ट्री, जैसे ओएनजीसी हो गई, सेल हो गया, तो ऐसी सरकारी कंपनी का भी हिसाब रख सकती है। तो एग्ज़ाम के अगर देखें तो अगर 150 पूछता नहीं है ज़्यादा, यही 3 आर्टिकल है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है सीएजी के बारे में।
तो रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। 148 में सीएजी के बारे में बताया गया है कि इंडिया में एक सीएजी होना जरूरी है और इस सीएजी अपने नियुक्त काल से 6 इयर्स तक अपने पद में रह सकते हैं या 65 इयर्स ओल्ड तक भी रह सकते हैं। 149 में सीएजी का ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है कि सीएजी का कर्तव्य क्या है। सीएजी का मूल कर्तव्य यही होता है कि इंडिया के हर एक एक पैसे का हिसाब सीएजी को रखना पड़ेगा और रखता भी है। ठीक है, उसके बाद 151 में आती है जो इन सारे पैसों का हिसाब लेके जो रिपोर्ट पब्लिश करती है, उस रिपोर्ट को लोक लेखा समिति के द्वारा जांची जाती है। ठीक है, और इस लोक लेखा समिति का जो हेड होता है वो होता है विपक्ष दल के नेता। ठीक है, इससे सरकार के द्वारा घोटाला बहुत कम हो जाती है। तो सीएजी अपना रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 151 में सीएजी का रिपोर्ट के बारे में बोला गया है। ठीक है, और वही रिपोर्ट प्रेसिडेंट देता है स्पीकर को और स्पीकर देता है लोक लेखा समिति को। अभी 2021 में सीएजी जो है इंडिया का वो है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, याद रखना आप लोग। तो सीएजी के बारे में दोस्तों यही फिलहाल तीनों आर्टिकल 148, 149, 151। तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो बताइएगा, हम और भी वीडियो लाएंगे आपके लिए। थैंक यू।